डेंटल क्लिनिक्स में सबसे जो मेन चीज होती है, सबसे जो बेसिक चीज होती है, वो होती है डेंटल ट्रीटमेंट्स एंड हाइजीन। हाइजीन कैसे प्रोवाइड करवाते हो आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन सी चेयर्स है, आपका एम्बियंस कैसा है, उसके अलावा आपका असिस्टेंट, आपका डॉक्टर, अगर सब कुछ अच्छा है लेकिन आपका जो डॉक्टर है वो अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवा रहा, देन आपका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेंटल चेयर से। हमारे पास 2 डेंटल चेयर्स है जिसमें हमारे जो कलीग हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जो हमारे क्लिनिक पे 4 अवेलेबल हैं। सबसे पहले ओरल सर्जन, ऑर्थोडोंटिस्ट, पेडोडोंटिस्ट एंड पेरियोडोंटिस्ट। इनके अलग अलग काम होते हैं, इम्प्लांट डालना, इम्पैक्शन करना, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, या अगर कोई बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट। उसके लिए हम इस वाली चेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि स्पेसिफाइडली बनी गई है अपने इस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी जो चेयर है हमारे पास वो ये है जिसमें हम जो नॉर्मल ओपीडीज है, जो नॉर्मल पेशेंट्स है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सारे ट्रीटमेंट मैं भी करता हूँ और जो स्पेसिफाइड पेशेंट्स है जिनके लिए हमने अपने कंसल्टेंट्स को रखा है वो लोग भी आके करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो रेडिएशन आती है, जो इसमें से जो रेज निकलती है, वो पेशेंट्स को और डॉक्टर्स को कम से कम नुकसान करती है, जिसकी वजह से अगर आपके पास एक दिन में 3 से 4 एक्सरे शूट हो रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं होता। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स अपन अपने क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं उनको 2-3 प्रोसेस से क्लीन किया जाता है, उसके बाद उसको यहाँ प्लेस किया जाता है जिससे वो कंटेमिनेशन से बच सके और अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो साफ रहे। जो एक्सरे अपन इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अपने को सेंसर चाहिए होता है, जिसकी वजह से जो सारे एक्सरेज आते हैं वो साफ सुथरे और अच्छे आए। उसके लिए हमें इसको लैपटॉप में कनेक्ट करना पड़ता है एंड देन आपका एक्सरे शूट हो जाता है। जो रूट कनाल करने के लिए जो स्पेसिफिक मशीन्स है वो अपने पास सबसे बेहतरीन है, वो है अपेक्स लोकेटर, एंडोमोटर और सीलर। देन जो मटेरियल्स यूज आते हैं फिलिंग में, एक्सट्रैक्शन में या फिर नॉर्मल प्रोसीजर में, उसके लिए अपने पास सारी अवेलेबिलिटी है। अच्छा हाइजीन, अच्छे पेशेंट्स, अच्छे क्लिनिक के इंस्ट्रूमेंट्स और अच्छे डॉक्टर असिस्टेंट के साथ एक कंप्लीट जो क्लिनिक बनता है वो हमारे पास है। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा कि मुझे 4 से 5 साल हो गए हैं डेंटिस्ट्री में और 4 साल हो गए हैं मुझे इस क्लिनिक में। मैंने हर स्टेट, हर सिटी के पेशेंट्स का एक्सपीरियंस लिया है। मेरा जो क्लिनिक है वो आर्मी के जस्ट सामने है और हर 6 महीने में, हर 7 महीने में उनका जो पोस्टिंग है, कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई महाराष्ट्र, यूपी, हैदराबाद, बिहार, उत्तराखंड, सारी जगह से मेरे पास पेशेंट आते हैं। उनकी सोच अलग होती है, उनके बोलने का तरीका अलग होता है, लेकिन सबके पास एक बेसिक चीज होती है, वो होती है डाउट्स, वो होती है प्रॉब्लम्स, वो होती है प्रॉब्लम्स के देखने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, एक यूपी की माताजी आई मेरे पास, उन्होंने अपनी भाषा में अपने बच्चे को बोला और उसने बताया कि मेरा दांत मत निकालना, दांत निकालेगा तो मेरी आंखें कमजोर हो जाएगी। हरियाणा की माताजी ने भी यही बोला, राजस्थान की माताजी ने भी, मतलब प्रॉब्लम सारी सेम है लेकिन तरीका बताने का, लैंग्वेज बताने की अलग है। इससे हम एक नतीजे में पहुंचे कि जो मिथ है वो यहाँ राजस्थान में या अलग अलग स्टेट्स में नहीं, सब जगह एक ही है, वो है अनएजुकेशन, अवेयरनेस। दांतों को लेके जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनकी बातें, जैसे दांत निकालने से आंखें कमजोर हो जाना, सबसे बेसिक चीज। क्या मैं दांतों की सफाई करवाऊं उससे मेरे दांत कमजोर हो जाएंगे? नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। आप दांतों की सफाई हर साल करवाओ। कई रिसर्चेज है, कई स्टडीज है, उसमें बताया गया है कि भाई दांतों की सफाई कराने से कोई दांत कमजोर नहीं होते, ना ही कोई समस्या आती है। उल्टा आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, आपके दांत स्वस्थ रहते हैं। अगर नहीं करवाओगे तो जरूर आएगी, करवाओगे तो नहीं आएगी। छोटे बच्चों को लेके बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं कि यार इसके दांत मैंने अगर निकलवा दिए तो आगे जो दांत आएंगे वो सही आएंगे या इसको निकलवाना सही है। देखो, अगर जरूरत है वो आपको पता नहीं चलेगा, आप अपने डेंटिस्ट को दिखाओगे, आप अपने क्लिनिक में दिखाओगे तो ही वो आपको एडवाइस दे पाएंगे कि इसको निकलवाना सही है
या इसको बचाना सही है। हर एक दांत एक एज से रिलेटेड होता है। अगर वो एज आपके साथ मैच कर रही है तो उसको निकलवाना पड़ेगा, अगर वो एज से पहले खराब हो गया है तो उसको बचाना पड़ेगा। वरना जो जगह हमने निकालते टाइम बनाई है वहां पे आसपास वाले दांत आके उस जगह को रोक लेंगे। हर 6 महीने में, हर साल भर में एक डेंटल विजिट, एक डेंटल अपॉइंटमेंट दो। वरना क्या होगा, आपका मुंह अगर साफ नहीं रहा तो आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा, और अगर आपका पूरा मुंह साफ है तो आपका पूरा शरीर साफ है। जब कीड़ा लगता है दांत में तो पहले वो थोड़ा सा लगता है, वो मौका होता है कि अगर आप इस दांत को अभी डेंटिस्ट के पास जाओगे तो आपके 15 मिनट लगेंगे, उसको साफ करवाओगे और फिलिंग करवाओगे तो वो सही हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, उसको खराब होने देते हैं, वो पूरा जब अंदर नसों तक चला जाता है फिर आप हमारे पास आते हो कि सर पेन हो रहा है तो उसका अब रूट कैनाल होगा, फिर कैप लगेगी। इससे अच्छा है पहले ही आके उसका फिलिंग करवा लेते तो ये नौबत नहीं आती। आप थोड़ा सा ध्यान रखें अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने आस पड़ोस के जो भी मोहल्ले में आपके लोग रहते हैं जिनसे आप रोज टच में हैं, किसी के भी दांत में कोई भी समस्या आए, किसी भी प्रकार की समस्या आए तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। मेरे क्लिनिक का एड्रेस है शांति डेंटल केयर, उदासर रोड, बीकानेर,